मतलब महात्मा बनना हमारे देश में बहुत आसान नहीं है। समझना पड़ेगा कि वो आपकी पत्नी है, प्रेमिका है या माँ है। तो ये जो कर्ण पिशाचनी है वो किस रूप में एक मनुष्य के पास सिद्धि के बाद आती है? बलि प्रथा तो देखिए हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी रही है, तो बड़ी चीज नहीं भविष्य बताना। आप साधना करेंगे और आपको ये फल प्राप्त होगा, ये फैक्ट है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें चाहिए क्या? हम तो शमशान में रहने वाले लोग हैं, शमशान में रह के बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाओं को जानते हैं। आप समझिए कि भूकंप आ रहा है, पक्षियों को कैसे पता है? हम लोग एक्चुअल प्रकृति से अलग हो गए। आचार्य जी, मैं आपसे कुछ अपना एक पर्सनल अवश्य सवाल करना चाहूँगी। अवश्य अवश्य, मैं समझ गया। आईआईटी से भी आ रहे हैं कई लोग। हमारे एक बागेश्वर बाबा जी हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्हें भी कर्ण पिशाचनी की सिद्धि मिली हुई है। नहीं तो ये नहीं बात सच है? नहीं नहीं, उन्होंने कोई कर्ण पिशाच की साधना नहीं की। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तंत्र पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमेशा की तरह ही आचार्य अतुल्यनाथ जी हैं। प्रणाम अतुल्यनाथ जी। आज जो हमारा विषय है वो विषय है कर्ण पिशाचनी को लेकर। कर्ण पिशाचनी एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में काफी भ्रांतियों के साथ फैला हुआ है। तो आज आचार्य जी के साथ मिलकर मैं उन्हीं भ्रांतियों को स्पष्ट करूंगी। तो आचार्य जी, आप हमें बताएंगे कि आज के जमाने में भी इस तरह की शक्तियां क्या हो सकती हैं? सनातन हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये फैक्ट है कि कर्ण पिशाचनी है, और वैसे तो बहुत सारे देवी देवताओं की साधनाओं का विवरण शास्त्रों में मिलता है, परंतु कर्ण पिशाचनी का भी एक वास्तविक सत्य के विवरण है और बहुत विस्तार से मिलता है, बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। साधक इच्छा शक्ति से उसके अस्तित्व को ढूंढ लेता है, यही विशेष बात है। और जब साधक साधना करता है तो उसका साक्ष्य भी होता है, उसके प्रमाण भी मौजूद हैं। 50 ऐसे साधक हैं जो भूत भविष्य वर्तमान किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं, और वो भी सिर्फ कर्ण पिशाचनी साधक, खासकर ये देखा गया है। तो इस पर कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, आप अनुभव कर सकती हैं। महादेव जी, तो क्या एक गृहस्थ मनुष्य भी इन शक्तियों को सिद्ध कर सकता है? देखिए, मैं फिर कहूंगा, तब के लिए आपको त्याग करना होगा। और ये फैक्ट है कि जब आप साधना की ओर जाएंगे, जब साधना करेंगे और जब सिद्धि प्रत्यक्ष होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपकी पत्नी है, प्रेमिका है या माँ है। अर्थात एक साक्षात एक जब वो सामने होगी तब आप ये निर्णय कर पाओगे या नहीं, ये विषय चिंतन का है। अच्छा, तो ये जो कर्ण पिशाचनी है वो किस रूप में एक मनुष्य के पास सिद्धि के बाद आती है? क्या ये एक प्रेमिका होती है, या एक माँ के रूप में आती है, या एक सखी के रूप में आती है? देखिए, भूत और प्रेत और पिशाचों की जो स्टोरीज हैं या सिद्धियां हैं या साधना है या उसके ऊपर जितनी भी हिस्ट्री है, वो सब की सब अतृप्त हैं। अच्छा। वो भोग पदार्थ, मिष्ठान इत्यादि वस्तुओं के लिए इच्छाओं उनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, और वो चाहती हैं कि वो इच्छाओं का कहीं ना कहीं दमन हो। अच्छा। इस हेतु मनुष्यों के प्रति उनका आकर्षण है, और जब कोई साधक उनकी इच्छित वस्तु उनको प्रदान करता है, स्वयं को समर्पित करता है, वो साक्षात हो जाती है। ये फैक्ट है। कर्ण पिशाचनी के विषय में तो स्पष्ट है कि वो पत्नी के रूप में स्थापित हो जाती है, प्रेमिका के रूप में स्थापित हो जाती है। हम कितना भी कुछ भी सोचें, साधक जब साधना करता है, किसी अदृश्य दृश्य को जब साक्षात करता है, तो होश आभास भूल जाता है। उसके अंदर कामुकता इतनी है, वो मायावी रूप इतना धारण करके प्रत्यक्ष हो सकती है कि उसकी किसी भी साधक की कामुकताएं पैदा हो सकती हैं। जी। तो यही एक विशेष बात है साधक के अंदर, कि साधक अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता है या नहीं, अन्यथा शिकार हो सकता है। अगर वो पत्नी के रूप में आ गई तो सबसे पहले पत्नी को भी खतरा है आपकी, अगर प्रेमिका के रूप में आ गई तो आपकी प्रेमिका को खतरा है। तो इसलिए समझना होगा, ये साधना थोड़ी क्षुद्र साधना मानी जाती है, और साधना को लेकर बहुत सी बातें हैं और सत्य भी बहुत कुछ है। जी महाराज जी,
तो इस साधना को सिद्ध करने के लिए क्या बलि जैसी प्रथा भी होती है? जरूरी है इस सिद्धि के लिए? देखिए, कणपिशाचनी साधना एक अलग तरह की साधना है और बलि प्रथा तो देखिए हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी रही है, परंतु हाँ इफेक्ट है कि इसके अंदर बलि की आवश्यकता नहीं है और ये सिर्फ साधना है। बस ये कुछ अघोर और कुछ तामसिक पद्धति वाले लोग इस प्रकृति को अपनाते हैं और इसको साक्ष्य कर लेते हैं। ये कठोर साधना है। इस साधना में स्वयं का समर्पण भी अपने आप में बलि, अर्थात समर्पण ही बहुत बड़ा विषय है। और वहीं जब साक्षात होगी तो एक वचनबद्धता के तहत भी ये काम संपन्न सिद्ध हो जाता है। अच्छा, क्या एक पुरुष ही इस सिद्धि को सिद्ध कर सकता है या कोई महिला भी इस सिद्धि को? नहीं, साधना कोई भी कर सकता है। अच्छा। स्त्रियां भी साधना कर सकती हैं, स्त्री के साथ भी जुड़ जाती है। समलैंगिक अवस्था में ये शक्ति स्त्री के साथ भी संबंध बना लेती है। अच्छा। इसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये तो साक्षात है। कणपिशाचनी साधना अपने आप में बहुत अलग है। इसे क्षुद्र सिद्धि माना जाता है। कामुकता से भरी हुई साधना है। साधक अपनी कामुकता पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो एक गलत तरीके का गंदा खेल प्रारंभ हो जाता है। जी, तो इस सिद्धि के लिए आपने एक कणपिशाचनी जैसे पूरे एक उसके विषय के लिए आपने कोई किताब वगैरह भी लिखी हुई है? मैंने 2002 में काल ज्ञान कणपिशाचनी साधना करके एक किताब लिखी थी। उसमें करीब 100 के लगभग साधना है। काफी सारी साधना है उसमें कणपिशाचनी की, परंतु बारताली, पंचांगुली साधना, ऐसी कई साधना उसमें मौजूद हैं। अर्थात यही जरूरी नहीं है कि किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना हो तो उसके लिए मात्र कणपिशाचनी ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और भी कई अच्छी शुद्ध सिद्धियां हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो उस किताब का पर्पस यही था कि आप जो, अब क्या है कि एक ज्योतिषी के अंदर एक इंट्यूशन पावर होना चाहिए, पर्पस उसका यही था। तो उस वक्त ज्योतिषी लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर के लिए वो किताब लिखी गई और उसमें कैटेगरीज बनाई गई कि जो लोग कणपिशाचनी कर सकते हैं वो कणपिशाचनी करें, जो पंचांगुली कर सकते हैं वो पंचांगुली करें, जो विद्यारागी कर सकते हैं विद्यारागी करें। और मेरे पास तो सबके प्रमाण है। कुछ लोगों ने पंचांगुली साधना की, वो साधक भी मौजूद हैं। कुछ लोगों ने विद्यारागी की, उनके पास उस प्रकार के प्रमाण मौजूद है। अच्छा, मौजूद है ये सब कुछ। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि एक अघोरी समाज होता है, वो शमशान में अपनी साधना सिद्ध करते हैं, कई साधनाएं सिद्ध करते हैं वो। तो आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये साधना भी कणपिशाचनी से जुड़ी होती है या ऐसी कई साधनाएं होती हैं हमारे समाज में? देखिए, कणपिशाचनी ही नहीं, बहुत सारी साधना है। आप समझ लीजिए कि एक भूत प्रेत साधना करने वाला भी किसी का भविष्य बता सकता है, उसके लिए कुछ भी बड़ी बड़ी वस्तु नहीं है। शमशान में खासकर जो अघोरी लोग हैं या कपाली लोग, एक साधना है मुंडासन। अच्छा। वो आपको एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त कर देगी कि आप पता नहीं किस किस का भविष्य बता दोगे। इसके अलावा नवाण मंत्र साधना से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आप शमशान, अघोर या फिर किसी ऐसे विषय को पकड़ें जहां खतरे ज्यादा हैं। आप शुद्ध सात्विक साधना भी कर सकते हैं, भूत और प्रेत की साधनाएं भी कर सकते हैं, कुछ देवी देवताओं की। अब पंचांगुली साधना है, एक्चुअल जितने एस्ट्रोलजर हैं ज्यादातर पंचांगुली साधना करते हैं, उससे उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, वो किसी को भी देख के पूर्वाभास कर लेते हैं। इसके अलावा एक और विषय है सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग सामुद्र शास्त्र को मात्र समझ लें, ठीक से जान लें, वो एक मात्र ग्रंथ है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में उसकी बड़ी वैल्यू है और ज्योतिष की तरह ही उसको प्रमाणित माना है। उसमें आप मात्र चेहरे को देखकर, मतलब आप समझ लीजिए आप फेस रीडर हैं, किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छा। तो उसकी आंखें, उसके नोज, उसके लिप्स को देखकर आप किसी की भी उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई तुम ये करते हो, ये कर रहे हो। और मस्तिष्क की रेखाओं से उसके नाम अक्षर निकाल सकते हो कि तुम इस नाम से मौजूद हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विद्वान हैं, जो इस विद्या को देना नहीं चाहते। उनका बहुत गहन अध्ययन है, समुद्र शास्त्र में उनकी बड़ी पकड़ है, जिससे वो ये भविष्य किसी का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं और भूत किसी का भी बता सकते हैं। ये फैक्ट है, ये बात।
तो बड़ी चीज नहीं भविष्य बताना, कर सकते हैं आप। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये साधना किस तरह से सिद्ध की जाती है। देखिए, साधना तो कोई भी हो, उसका सिर्फ एक ही विषय है कि आपको त्याग करना होगा। और ये फैक्ट है कि बगैर त्याग के कोई भी साधना संभव नहीं है। आपको अगर देखा जाए तो पहले सबसे पहले आसन सिद्ध करना होगा, एक माला चाहिए आपको, एक एकांत चाहिए जहाँ बैठ के आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और एक ऐसा गुरु चाहिए जिसके मार्गदर्शन में आप ये साधना कर सकें। गुरु दीक्षा के उपरांत पहले गुरु मंत्र की साधना होगी, फिर आपके इष्ट या देवी देवता जो पितृ पूर्वज आपके हैं, कुल देवता जो है, उनकी पूजा के उपरांत आप ये साधना कर सकते हैं। और गुरु ही आपको मंत्र देगा, चाहे फिर वो कर्ण पिशाचिनी का ले लो, चाहे वार्ताली का ले लो, चाहे आप पंचांगुली का ले लो, चाहे फिर मुंड साधन करो, या फिर किसी भूत की सिद्धि करो, क्योंकि भूत की सिद्धि भी आपको बहुत कुछ बता सकती है, फैक्ट है। तो ऐसी कई सिद्धियां हैं, और वो सिद्धि का तात्पर्य यह है कि आपको उतना उसका पुरुषण करना पड़ेगा, उतना जप करना पड़ेगा, या फिर वो जो प्रक्रिया है शमशान की, कि किस प्रकार से किसी मुर्दे को जगाना है, किस प्रकार से किसी सब साधना को करना है, या किस प्रकार से वो शमशान में जाके बैठ के वो साधना करनी है, उससे वो आपके अंदर एक ऐसी अवस्था व्याप्त हो जाएगी कि कोई भी आपको मिलेगा, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, कुछ दो शब्द उसको बोल दोगे और वो प्रभावित हुए बगैर नहीं मानेगा। तो सिद्धि होने पर स्वयं प्रकाशित होने लगती है, परंतु सिद्धि के लिए आपको गुरु चाहिए। बगैर गुरु के ऐसे किसी मार्ग को अपनाना, मतलब समझ लीजिए कि आप एक खतरे के काफी खतरनाक स्थिति में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। महादेव। अच्छा, तो गुरुजी आजकल एक बात काफी फैली हुई है, आपने भी टीवी पर देखा होगा, हमारे एक बागेश्वर बाबा जी हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्हें भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि मिली हुई है, तो ये बात सच है? नहीं, उन्होंने कोई कर्ण पिशाचिनी साधना नहीं की। वो माँ बालाजी का एक दूत है उनके पास, मतलब कह सकते हैं कि एक भूत की साधना है। देखिए, वो सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं, वहाँ एक कमरा है जहाँ मुंडासन है, वहाँ बैठ के उन्होंने वो साधनाएं वगैरह की हैं। और तारा साधना का विधान है जहाँ पे, या कमलासन या मुंडासन के ऊपर बैठ के साधना की जाती है, उससे किसी भी साधक की इंट्यूशन पावर प्रबल हो जाएगी, और वो किसी भी विषय में, किसी के विषय में भी, भविष्य के विषय में बताना प्रारंभ कर देगा। ये फैक्ट है, ये बात। उन्होंने कोई कर्ण पिशाचिनी साधना नहीं की, और वैसे भी कह सकते हैं कि मात्र 4 पर्ची तो खुलनी है हफ्ते में, जरूरी नहीं है कि उसके लिए किसी साधना की आवश्यकता हो। महादेव। जैसे कि दोस्तों, हम आज 21वीं सदी के जमाने में जी रहे हैं, तो एक वैज्ञानिक युग में जीते हुए क्या ये सब कुछ एक पागलपन सा नहीं लगता है? ये सब कुछ सत्य है? ये फैक्ट है कि हम भौतिक युग में हैं। आप समझिए, एक रेस है, एक आध्यात्म की और एक विज्ञान की। विज्ञान आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बौना कर देता है, क्योंकि आप डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन वहीं आध्यात्म आपको मजबूत करता है और विकसित करता है। और आपको ये समझना होगा, जिस विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, ये विज्ञान भी आध्यात्म से, अर्थात हमसे ही मौजूद है। हम बहुत प्राचीन हैं। हमारी बुद्धि बहुत विकसित तभी होगी जब हम अपने डीएनए को जगाएंगे, अर्थात खुद को जगाएंगे, अपने आप को विकसित करेंगे। और स्वत को विकसित करने का तात्पर्य ही साधना है। आप समझ लीजिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अबोध अवस्था में, वो शब्द, स्पर्श, आकृति, स्वाद और सुगंध को समझता है। शब्द मतलब साउंड को समझता है, स्पर्श यानी माँ के स्पर्श को समझता है। आप समझिए कि बच्चा जब छोटा है, शिशु है, तो वो सिर्फ शब्द समझ रहा है, मतलब माँ ने बोला कुछ तो बच्चे का ध्यान उधर ही चला गया, उसने शब्द को पहचानना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने स्पर्श को पहचानना स्टार्ट कर दिया, मात्र वो माँ के ही गोदी में जाके चुप होगा। वहीं फिर उसने आकृति को पहचानना प्रारंभ किया, फिर स्वाद, और फिर पश्चात सुगंध। एक शिशु के अंदर ये प्रवृत्ति है। और हम आज इतने बड़े, आप मैं सब जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक युवावस्था में है, और उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हम क्या कुछ नहीं सीख पाते। कभी आप एक गिलास लीजिए, क्या लीजिए? गिलास। उसके कान के पास ले जाइए और उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके महसूस करिए। आप एहसास करेंगे कि ये ध्वनि जो है
हवा में वो ध्वनि महसूस होगी। बस उसी पे काम करना है। एक वैज्ञानिक पद्धति भी डेवलप की जा सकती है इस प्रकार से, जिसके माध्यम से आप प्रकृति, आप जा रहे हैं, प्रकृति बोल रही है, आपको बता रही है, संदेश दे रही है। और जब आप उसमें काफी ज्यादा उत्तीर्ण हो जाएंगे, अर्थात जरूरत से ज्यादा आप समझ लेंगे विषय को, तो जरूरत नहीं है कि आप कर्ण पिशाचिनी की साधना करें। आप एक नए तरीके की पद्धति को खोज के उससे भी किसी के विषय में, आने वाले कल के विषय में आप बता सकते हैं। आप समझिए कि भूकंप आ रहा है, पक्षियों को कैसे पता है? हम लोग एक्चुअल प्रकृति से अलग हो गए, हमें पता ही नहीं है कब धूप आई, कब छाया आई। हम कमरों में बंद हैं। आप सोचिए, थोड़ी सी गर्मी लगी, हमें एसी चाहिए, थोड़ी सी सर्दी लगी, हमें हीटर चाहिए। एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं। हर ऋतु का हमें अनुभव करना चाहिए। जब एक तपस्वी, एक साधक इस शरीर पर उस तपस्या का अनुभव करता, अर्थात गर्मी में भी तपेगा तो 2 महीने उसको पता लगेगा कि गर्मी किस प्रकार की है। बरसात, जहां मूसलाधार बारिश हो रही, वहीं जाके बैठ के तपे, इस शरीर को पता तो लगे। हम प्रकृति और परमेश्वर के नजदीक तभी पहुंच सकते हैं जब हम पहले इस चरण को उठाएं, पहले इस विषय को समझें। हम करते ही नहीं प्रयास। हम प्रकृति से भिन्न हो गए, दूर हो गए, और जब हम दूर हो गए तो हम बस डिपेंड हो गए मशीनों पे। आप सोचिए, कई 100 किलोमीटर ऊपर बाज उड़ रहा है और वहां से उसने एक कीड़े को, एक चूहे को उसने दृष्टि से देख लिया और वहां से वो आके उसको उठाकर ले गया। हमारे नेत्र चंचल हैं क्योंकि हम वाहन चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हमारे नेत्र नहीं सधे। एक साधक के नेत्र हमेशा सधे हुए होते हैं, उसकी दृष्टि पैनी होती है। तो साधक में और आज के वैज्ञानिक व्यक्ति में फर्क है। तो यहाँ साधक तो वैज्ञानिक व्यक्ति को ही कहेगा, ये विज्ञान जानने वाला व्यक्ति यही पागल है, और जो आज का जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक व्यक्ति है वो साधक को पागल मानेगा। तो ये अपनी अपनी थ्योरी है। आप कह सकती है कि ये भी एक पागलपन है, परंतु यथार्थ सत्य यही है कि साधक की अपनी एक अलग दुनिया है, उसका अपना एक अलग रंगमंच है। और जब वो किसी का भविष्य बताता है तो मजा आ जाता है। लोग आश्चर्य करने लगते हैं, अरे ये कैसे संभव हो गया। आसान नहीं है साधक बनना। आप ये भी समझिए कि आप साधक बन गए, आप खुद में साधक बन गए, आपने कोई चीज प्राप्त कर ली, तो जब लोगों को पता लगेगा तो लोग आपकी परीक्षा लेने आएंगे। हम लोगों के परीक्षण बहुत होते हैं, हर कोई आके यही पूछता है, गुरु महाराज मेरे विषय में बताओ कुछ। मतलब महात्मा बनना हमारे देश में बहुत आसान नहीं है, और इस स्तर तक पहुंचना जहां आप एक अच्छे भविष्य वक्ता कहलाओ। मात्र ज्योतिषी नहीं हो सकता, उसके अंदर भी इंट्यूशन पावर होना जरूरी है। तब फिर सारी ये वैज्ञानिक उपलब्धियां धरी की धरी रह जाती हैं। जितने भी ये हम सोचते हैं सब भिन्न हो जाता है, और व्यक्ति हास्यप्रद होता है, आश्चर्यचकित होता है, और फिर वो सब कुछ त्याग कर महात्मा भी हो जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होके, वेल एजुकेटेड होके, जॉब छोड़ के, अपने प्रोफेशन को छोड़ के माला पकड़ ली। अब इसको क्या कहोगे आप? आजकल तो कई ऐसी हम देख रहे हैं हमारे समाज में, हाँ। कि आईआईटी से भी आ रहे हैं कई लोग, कई बड़े बड़े संस्थानों से शिक्षा लेकर और अध्यात्म की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए, आप इस बात को इस तरह समझिए कि आज का कोई भी व्यक्ति किसी भी गम में, दुख में डूबा हुआ है, तो वो क्या करता है? वो जाएगा क्लब में, ड्रिंक्स करेगा, अपने मन को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज से 50, 100, 200 वर्ष पहले का व्यक्ति क्या करता था? वो जाता था पहाड़ों के पास, महात्माओं के पास, पेड़ों के पास, प्रकृति के नजदीक जाता था, और वहां जाके क्या करता था? अपने आप को और मजबूत कर लेता था। और आज का व्यक्ति ड्रग्स लेके, नशा करके भी क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। सही। कारण प्रेमिका चली गई, सक्सेस नहीं मिल रही, पास नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त का व्यक्ति हट पैदा करता था, मुझे ये पाना है, कैसे संभव होगा, मैं इसको संभव करके रहूंगा। तो ये जो बलिष्ठता है, ये जो एक संकल्प की भावना है, ये मात्र आध्यात्म में ही दे सकता है। आप कितना भी इस मटेरियल युग में आप इन्वॉल्व हो जाओ, परंतु आपको समझना अध्यात्म को ही होगा।
क्योंकि अध्यात्म के बगैर आपका हमारा किसी का अस्तित्व नहीं है। अन्यथा ये मनुष्य जाति भी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव। आचार्य जी, क्या ये साधना में इंद्रियां जागृत करना, ऐसा भी कुछ किया जाता है? देखिए छठी, अब घरों में तो यही कहा जाता है कि छठी इंद्र इसकी जागृत है। हाँ। और हम लोग थोड़े पढ़े लिखे तो इंट्यूशन पावर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी। आप फिर समझिए कि आप साधना में कर क्या रहे हैं। साधना में एक अदृश्य एहसास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि आंखों से जो दिख रहा है यही संसार सत्य है, परंतु इस सत्य में ब्रह्म का अस्तित्व खो गया। क्या खो गया? ब्रह्म का। और हमारे पूर्वजों का अस्तित्व भी खो गया, क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप को महत्व दिया कि हम ही विशेष हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो ये हम जहाँ मौजूद हैं, ये जन्म जो है आसान नहीं है। हम कहाँ से आए हैं, कितने पीढ़ियों से हम यहाँ आकर खड़े हुए हैं, कितने पूर्वजों हमारे मर गए जब हम मौजूद हैं। तो ये पेड़ के बीज और बीज से फिर पेड़, यही चलता रहा। यही मनुष्य से फिर मनुष्य उत्पन्न होता रहा। तब इस स्थिति को समझना होगा कि हमें चाहिए क्या। हम चाहकर भी इस मटेरियल युग में जो ढूंढना चाहते हैं, जो खोजना चाहते हैं, वो है क्या, और एक्चुअल हमें चाहिए क्या। शांति आध्यात्म ही देगा आपको, सुख आध्यात्म से ही प्राप्त होगा। यही सत्य है। आप कितना भी कुछ सोच लीजिए, आपको लौटना पड़ेगा। महादेव। तो कर्ण पिशाचनी जैसी सिद्धि जागृत करने के बाद अगर हम चाहें कि अब हमें वो सिद्धि नहीं चाहिए, हम उससे दूर होना चाहते हैं, तो ये हो सकता है एक बार सिद्धि सिद्ध करने के बाद? कर्ण पिशाचनी की साधना करने वाले कई साधक मर गए। आप हैरान होंगे, कई ऐसी चर्चाएं हैं जहां लोगों ने कर्ण पिशाचनी साधना की और उस पिशाचिनी के सिद्ध होने के उपरांत अब उस व्यक्ति के अंदर से भी दुर्गंध आना प्रारंभ हो गई है। अच्छा। या कहें कि उसने उस व्यक्ति की पत्नी को मार दिया और वो पत्नी की तरह से ही रह रही है उसके साथ, और फिर एक दिन वो भी समाप्त हो गया। देखिए, फिर समझिए, आध्यात्म की श्रेष्ठ सिद्धियां हैं, अच्छी हैं, और इस तरह की चर्चाएं बहुत हैं। कई साधक मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि साधना बगैर गुरु के ठीक नहीं है। आप एक उच्च कोटि का गुरु धारण करिए आप। और वैसे तो मैं बताऊं, एक अच्छा ज्योतिषी भी आप हैं। अगर प्रश्न कुंडली को भी समझते हैं आप, तो आपको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। या फिर पंचांगुली साधना को करने के उपरांत प्रश्न कुंडली भी आप अध्ययन करिए, आप किसी का भविष्य बता सकते हैं। भृगु संहिता जैसे ग्रंथों पर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए तो आप किसी का नाम बता सकते हैं, उसकी पत्नी का नाम बता सकते हैं, उसके मित्र का नाम बता सकते हैं, और वो किस समस्या से यहाँ आया है वो बता सकते हैं। मात्र प्रश्न कुंडली ही आपको ये सब एहसास करा देगी। अच्छा। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी साधना के लिए या किसी पिशाचिनी के पीछे भागें। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है। आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, आपकी जो किताब लिखी गई है कर्ण पिशाचनी पे, उसमें एक व्यक्ति का वर्णन होता है, देवा नाम हाँ, का। देवा था, जो एक्चुअल उज्जैन से आया था। वो 2002 की बात है। मेरे कर्ण पिशाचनी के ऊपर एक आर्टिकल छपा फ्यूचर पॉइंट के अंदर। एक अच्छा। मैगजीन थी एस्ट्रोलॉजी पे, काफी अच्छी, अभी भी शायद होगी। उसके बाद कुछ लोग, तो बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया कि और समझाया कि ये मत करो, लेकिन कुछ लोग जिद्दी थे। अच्छा। तो मेरे पास कुछ प्राचीन किताबें थी, उनसे मैंने उस विषय को थोड़ा स्पष्ट किया और उसको दीक्षा दी। दीक्षा के बाद पहले गुरु मंत्र साधना कराई, फिर उसको एक रक्षा कवच कराया, पश्चात फिर उसको साधना कराई। तो आप समझिए कि वो एक मेरा मंदिर है लाडूसराय में, काली मंदिर है। अच्छा। वहीं बैठ के वो साधना कर रहा था। 7वें दिन उसको बोला कि तू यहां से बाहर आ। वो समझ नहीं पाया। 2-3 दिन ऐसी ही प्रक्रिया होती रही। बाद में उसको लगा मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। मेरे से बोला, गुरुजी मेरे अंदर ऐसी कोई चीज हो रही है कि मैं यहां से भाग जाऊं। तो उसका सेकंड चरण था
कि जब ऐसा हो तो फिर उसको शमशान में साधना करना चाहिए। तो यही मेहरौली का एक शमशान है, तो वहाँ साधना में उसको भेज दिया। वहाँ कुछ नाथ संप्रदाय के लोग भी रहते हैं मेरे अपने, कुछ जोगी समाज भी रहता है। तो वहाँ जब उसने साधना की तो आप हैरान हो जाएंगी, 12वें-15वें दिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें घटित हुई, और उसकी स्टोरी के अनुसार जो उसने लिखी है, साक्षात हुआ उसका, और उसके साथ कुछ संबंध उसके बने। मतलब आप सोचिए कि अदृश्य शक्ति जो पिशाचिनी है, शमशान में उसके साथ संबंध बने। और फिर ऐसा कुछ मिरेकल हुआ कि वो किसी का भी भविष्य बता देता था। अच्छा। मेरे पास कम से कम 2.5 वर्ष वो रहा उसके बाद। आप सोचिए कि यहाँ दिल्ली में रहकर उसने कई लोगों की ऐसी ऐसी स्टोरियां बताई जो आश्चर्य कर सकते हैं। लाडूसराय में बहुत लोग जानते हैं मेरे को, किशनगढ़ में बहुत सारे लोग जानते हैं। मतलब दिल्ली में ये स्टोरी है कि मतलब कोई है जो ये सब बताता है। बाद में फिर वो चीजें उसको बोला, फिर ठीक है बेटा आप जाओ, जहाँ बहुत भीड़ होने लगी है, शांति भंग होने लगी है, वो चला गया। तो ये सत्य घटना है, इसका तो प्रमाणिक मैं शुद्ध बैठा हूं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है जी। तो ये फैक्ट है कि आप साधना करेंगे और आपको ये फल प्राप्त होगा, ये फैक्ट है, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप समझिए कि किसी भी सिद्धि का प्रयोग और दुरुपयोग समझना होगा। पहले तो आप जिस प्रकार की सिद्धि कर रही हैं उसके दुष्परिणाम समझिए, और उसके अच्छे परिणाम भी समझिए। तो हम लोग तो प्रत्यक्ष अनुभवी हैं, हमारे यहाँ तो ये सब होता ही रहता। हम तो शमशान में रहने वाले लोग हैं, शमशान में रह के बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाओं को जानते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए मात्र कण पिशाचिनी ही नहीं, कण पिशाचिनी जैसी अनेकों साधना हैं जिनको करने से किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है। अभी ये बहुत ज्यादा हो गया है, अभी इस विषय पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग बहुत भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, जो जैसे भी हो सकता है समाधान करते ही हैं महादेव। जो भी आता है उसको अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। आचार्य जी, इस साधना के लिए किसी पर्टिकुलर एज का होना जरूरी है, या ये साधना हम किसी भी एज में कर सकते हैं? आप पहले तो मैं कहूंगा कि कण पिशाचिनी के पीछे ना भागें जी। क्योंकि आपका अपना पूरा जीवन है, आपके अपने सपने हैं, और पत्नी और प्रेमिका जैसी चीजें एक व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। एक सौंदर्य जीवन है, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन किसी अदृश्य शक्ति को आपने पत्नी बना लिया, या वो पत्नी की तरह से स्थापित हो गई, या प्रेमिका बन गई, तो बड़ा अद्भुत हो जाएगा। पर वो भी यही कहेगी तू मेरे लोक में ही चल रहा था, मेरी उस अदृश्य दुनिया में ही चल। तो ये स्वतंत्र और ओपन चेतावनी है कि कण पिशाचिनी की साधना से बचें। जी। पहला तो स्पष्ट ये है। जी। और जो लोग करना ही चाहते हैं तो फिर फैक्ट है कि फिर उनको भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लोग आते हैं, दीक्षाएं लेते हैं, साधनाएं करते हैं, हम लोग कराते हैं उनको। और स्टेप्स हैं उनके, साधारण स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। 10-12 दिन 15 दिन पहले एक अच्छे स्थान पर बैठ के साधना कराई जाएगी। फिर शक्ति स्वयं पुकारेगी कि साधक को खुद ही कहेगी कि अब तू ये स्टेप उठा। तो वो साधक, क्योंकि क्षुद्र शक्ति है, वो उसी प्रकार के साधक स्टेप उठाता चला जाएगा, होगा। और साधना के विषय में तमाम सारे मंत्र हैं, तमाम विधान है कण पिशाचिनी के। लेकिन कोशिश करें कि पहले तो करें ना, और करना है तो सात्विक रूप से करें, तामसिक और अघोर क्रम को ना अपनाएं, क्योंकि वो और ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसलिए यही कहूंगा महादेव। जी। तो इस साधना के लिए हमें शमशान में जाने की आवश्यकता होती है, या किसी एकांत में बैठकर भी ये साधना को किया जा सकता है? देखिए, साधना आप किसी शून्य स्थान पे कर सकते हैं। अच्छा। किसी शमशान में कर सकते हैं, किसी टूटे फूटे मंदिर में कर सकते हैं, किसी पहाड़ पे कर सकते हैं। देखिए, साधना के लिए आपको एकांत चाहिए। क्या चाहिए? एकांत। यहाँ साधना किसको है? स्वयं को साधना है। जब आप स्वयं को ही नहीं साध पाएंगे तो एक अदृश्य शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी। और उससे पहले भय को खत्म करना है, क्योंकि आपने किसी विषय को समझ लिया तो इतना आसान भी नहीं है कि एक अदृश्य भय से आप सामना कर लें। आप अकेले कमरे में सो पाना आपके लिए मुश्किल है, एक अकेले घर में रह पाना मुश्किल है। तो इसलिए पहले तो भय के लिए ही आपको निवारण करना पड़ेगा।
स्टेप बाय स्टेप है। जो लोग भी आते हैं उनको 1 बाय 1 सिखाया जाता है, कैसे कैसे करना है वो सब बताते हैं महादेव जी। अगर कोई गलती से हम्म। इस साधना को कर लिया और उसे इस साधना को छुटकारा पाना है, कर्ण पिशाच उसके पीछे है, तो यहाँ हम उन चीजों से उन्हें अलग भी कर सकते हैं आगे? देखिए, वैसे ये बहुत असंभव है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि किसी जिन्न ने, किसी भूत ने किसी स्त्री के साथ फेरे ले लिए। ये गांव कस्बों में बड़ी ओपन बातें हैं। अच्छा। तो और आपने भी सुनी होंगी ऐसी बातें कि हल्दी लगी और कोई टोटका कर गई, मतलब कोई औरत आ गया, कोई पुरुष आ गया, या किसी तांत्रिक ने भूत छोड़ दिया आपके ऊपर। हाँ। और उसके साथ आपने फेरे ले लिया। फेरे आप जो ले रहे हैं, 7 स्टेप्स जो उठा रही हैं, हस्बैंड भी ले रहा है। अब वो दोनों ही हस्बैंड हो गए आपके। हाँ, एक तो जो हमारे हैं और एक जो एक एंटिटी है साथ में। तो ये वो जिन्न हो सकता है, हमारे हिंदुओं में वो भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है। अगर उसके साथ शादी हो गई तो उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैंने कहीं कहीं सुना है जैसे कि पीपल के पेड़ के साथ शादी होती है, तो जहाँ सुना है कि उस पे भूत प्रेत तो आपने एक ऐसी आफत को निमंत्रण देना ही क्यों है जिससे पहले इस प्रकार की स्थितियां बने। हाँ। दूसरा ये फैक्ट है कि उतने बड़े साधक चाहिए। अब पीछे ये केस आया, मैं आपको बताऊं, वो कहीं गया और वहां जाके सो गया, और वो जिस बिस्तर पर सोया वो किसी स्त्री का था, उसकी हत्या हुई थी। अच्छा। अब वो वस्त्र ही उठा लाया, उसको पसंद आ गया, अब रोज उस पे ही सोने लगा। आज भी वो व्यक्ति वस्त्र लगा के सो रहा है। अच्छा। जब उसको लाए तो क्या है ये, कहते इस कपड़े को नहीं छोड़ता वो। और वो हष्ट पुष्ट पहलवान, मतलब अर्थात कह सकते हैं कि अच्छी खासी बॉडी उसने कभी बनाई होगी, और अब वो ये हो गया। जब उसके लिए प्रोसेस किए, प्रयोग किए, जब उसके दिमाग से शक्ति को हटाएगा, उसके ऊपर से उस ऊर्जा को नष्ट किया, तो आप सोचिए वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि एक स्त्री आती है और मेरे साथ वही सब कुछ होता है जो एक प्रेमिका या पत्नी करती है, और मैं उसमें बड़ा एंजॉय करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को क्यों उन चीजों से अलग किया। तो उसको फिर दोबारा इस संसार में रखने के लिए उसके परिवार ने बड़े प्रयास किए, तब जाके वो धीरे धीरे फिर दोबारा से पुनः छुटकारा पाया उन चीजों से। और वो उसका मन लगा, अन्यथा वो वहीं भागने लगा। उस कपड़े को जलाया गया, वो उस कपड़े को ढूंढता घूमे कि उस कपड़ा चाहिए मेरे को। उस कपड़े को जला दिया, तब जाके वो शक्ति उसके ऊपर से नष्ट हुई। तो ऐसी चीजों को आमंत्रण करना ठीक नहीं है, और ऐसे किसी घेरे में कोई व्यक्ति है तो जरूर उसको उससे छुटकारा पाने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो जरूरी हो। जी जी, क्योंकि यही आवश्यक है। महादेव। जैसे कि दोस्तों, आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं कि लोग साधना की प्रवृत्तियों को गलत तरीके से ले रहे हैं। कहीं पर भी जाकर शमशान में जाके रील्स बना रहे हैं, कहीं ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ गलत मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम अध्यात्म की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, एक सही तरीके को लेकर? देखिए, ये फैक्ट है कि आज का यूथ रील से, यूट्यूब से, न्यूज से, और बहुत सारी अनेकों घटनाएं उसके जीवन में घट रही हैं, उन सब प्रभाव से वो आध्यात्म की ओर आना चाहता है। जी। एक महादेव का भूत सवार चढ़ा हुआ है, या फिर कहें कि हर कोई चाहता है कि मैं कुछ स्पेशल हो जाऊं। उन सब से ही मैं ये कहूंगा कि आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे। खुद में कुछ भी अपनाओगे आप, वो उसी प्रकार से होगा कि आप बाहर गए और एक शस्त्र यानी एक हथियार खरीद के ले आए, और उस हथियार से आप घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो वो उस शस्त्र से आपको चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है, स्वयं का और किसी अपने प्रियजन का भी हो सकता है। आप अपने किसी व्यक्ति पर चोट मार सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हर हाल में एक गुरु को ढूंढें, अर्थात गुरु मार्गदर्शन में ही सब करें। तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सिद्धि बगैर गुरु के संभव नहीं है, नहीं करना चाहिए। एक अदृश्य तत्व को प्रत्यक्ष करना, एक अदृश्य रहस्य को उजागर करना, उसके लिए तो अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो दुनिया एक अलग दुनिया है,
उस दुनिया में जाकर आप सहजता से वापस आ जाएंगे, मानसिक रूप से अपंग नहीं होंगे। इसकी जी। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, गुरु होगा तो वो आपको भटकने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको मानसिक रूप से अपंग नहीं होने देगा। तो यही सत्य है। महादेव। आचार्य जी, मैं आपसे कुछ अपना एक पर्सनल अवश्य सवाल करना चाहूंगी। अवश्य अवश्य, मैं समझ गया। जब भी मैं कभी दुखी होती हूँ या किसी परेशानी को फेस कर रही होती हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं तो मुझे वो उपाय बताते हैं कि आप मेडिटेशन करो। तो वो कहते हैं कि ये भी एक ईश्वर से, अध्यात्म से जुड़ने का तरीका है। तो इसका मुझे आप एक सही तरीका बताएं, तो जिससे मैं अपने गुस्से पर, अपने दुख पर काबू कर पाऊं और ईश्वर से जुड़ सकूं। देखिए, जो जटिल मार्ग है, जैसे योगी ले लो। अब योग के लिए आपको सबसे पहले योगिक व्यायाम करना पड़ेगा। अच्छा। जिसमें खासकर देखा जाए तो नैति, धोती, कपालभाति, ये षटकर्म है, ये योगिक व्यायाम है। योग से पूर्व का बॉडी को तैयार करने वाला अभ्यास है। अच्छा। वो है तो जटिल और लंबा प्रकरण है योग। उसके बाद फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। तो सूर्य नमस्कार भी इसी की श्रेणी में आता है? सूर्य नमस्कार के लिए भी आपको एक लंबा टाइम चाहिए, तब आप वो प्रोसेस करेंगे, बॉडी को अभ्यास कराना पड़ेगा। लेकिन सबके अलावा मंत्र चैंटिंग सबसे इजी है, आसान है। आप कभी सूर्य में गई हैं? देखिए, बहुत ज्यादा साउंड हो, जहाँ बहुत सारी चहप है, बहुत सारे लोगों, भीड़ हो। जब आप वहां जाएंगी तो आप एकांत में भागेंगे, क्योंकि आपका माइंड वो चाहता है सुख और शांति। आप एक शून्य कमरा चाहेंगे, भाई बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत शोर था, उफ। तो उसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, पहले चिल्ला चिल्ला के बोलिए, धीरे धीरे शरीर अपने आप थमना स्टार्ट हो जाएगा। और अधिकतम करेंगे तो ये इफेक्ट है कि वो मन ही मन में जप शुरू हो जाएगा, और अधिक करेंगे तो प्राणायाम में भी चला जाएगा। तो आपको किसी चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग को समझना चाहिए, उसी को करना चाहिए। उससे अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और आसान है, सबके लिए सहज है। और मंत्र दीक्षा जबरदस्त दीक्षा है, उससे आप मन को संतुष्ट रख सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आश्चर्यचकित करने वाला है, जो मंत्र चैतन्य होने पर एक अलग दिव्य अनुभव और ऊर्जा आपको अनुभव कराता है जी। तो इससे अच्छा मार्ग नहीं है कोई। तो गुरुजी, मुझे मेडिटेशन के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता होगी या इसे मैं खुद ही कर सकती हूँ? नहीं, अब मेडिटेशन के लिए तो पहले स्टेप सीखने पड़ेंगे आपको। लेकिन मंत्र चैंटिंग के लिए तो आप दीक्षा लेके गुरु मंत्र पहले जप करें। 15 दिन में 1.25 लाख जप करा दिया, या 1.25 महीने में 1.25 लाख जप करा दिए, पुरुषरण है कितने समय में आप कर सकते हैं। मंत्र जितना छोटा लेंगी उतना ज्यादा सहज होगा, उतना ज्यादा सरलता से आप। तो पहले मंत्र दीक्षा लें, उस मंत्र को जप करने से आपको अवश्य फल प्राप्त होगा, और वो आसान है जी। वो सहजता से आप याद कर पाएंगे और धीरे धीरे रटती रहेंगी, अभ्यास करते रहेंगे। मंत्र आपको साधारण तरीके से, सहज क्रम से आपको एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है। यही फैक्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। महादेव। आचार्य जी, आपका आज की हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हमारी काफ़ी कंठप्रसाशनी के विषय को लेके भ्रांतियाँ क्लियर हुई हैं, और आशा करती हूँ कि हमारे दोस्तों को भी काफ़ी इन चीज़ों से ज्ञान मिला होगा, उनकी भ्रांतियाँ क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में आचार्य जी के साथ, और नई सोच के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।